नमस्कार। 2 साल के लंबे अंतराल के बाद राजधानी रांची में रावण दहन का कार्यक्रम होगा। जैसा कि आप जानते हैं, रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में यह आयोजन होता है। इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर रावण दहन के लिए जो पुतले हैं वो तैयार हो रहे हैं। ये कटरू का लाला लाजपत राय स्कूल है। इस वक्त हमारे साथ जो आयोजन कमेटी है, जो पुतला दहन का कार्यक्रम करती है, उसमें के पंजाबी हिंदू बिरादरी के प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी अरुण चावला हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि 2 साल के लंबे अंतराल के बाद आखिरकार इसका आयोजन हो रहा है, तो क्या स्पेशल होगा इस बार रावण दहन के कार्यक्रम में और कैसे इसकी तैयारी हो रही है। जैसा कि अभी आपने देखा, तैयारियां तो हमारी अंतिम चरण में है। परसों हम लोग रावण और तमाम पुतलों को यहाँ से ले जाएंगे। आप देख रहे हैं मौसम भी बहुत ख़राब है, लेकिन सवाल ये है कि हमें तो उसी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में काम करना पड़ता है। चूँकि यहाँ शेड है, इसलिए पुतलों को बनाने में कहीं परेशानी नहीं है। वहाँ असेंबल करके खड़ा करने में अगर बारिश होती रही लगातार तो ज़रूर ही परेशानी होगी। लेकिन 5-7 साल पहले जब हुदहुद आया था तूफान, उस संजोग से उस साल मैं ही चेयरमैन था, तो उसके बावजूद हमने हार नहीं मानी और उतने हमको लगता है कि उस समय में 3-4 दिन लगातार बारिश हुई थी, 24 घंटे। उसके बावजूद हम लोगों ने रावण दहन किया था। तो इस बार भी प्रकृति के जो भी परेशानियां हमें आए, लेकिन हम रावण दहन अपने निर्धारित समय और कार्यक्रम के अनुसार ही करेंगे। अरुण जी, 2 साल 2020-2021 में नहीं हो सका और दशहरा में लोग रावण दहन का इंतजार करते हैं जी। और उत्साह काफी होता है जी। तो एक तो वो निराशा रही होगी 2 साल। यकीनन, लेकिन वो एक ऐसा कष्ट का समय था कि आदमी जीवन और मौत की कठिनतम लड़ाई लड़ रहा था। तो जब आदमी अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में जब जीवन और मौत की लड़ाई लड़ रहा हो, तो उस समय ये सब सांस्कृतिक या जो भी हमारे परंपरागत जो हम धार्मिक कार्यक्रम करते हैं उसका कोई औचित्य नहीं रह गया था। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि हमने कोरोना को मात दिया है और हम फिर से पूरे तत्परता से, हम पूरे समाज के साथ में हम फिर से वहाँ मोरहाबादी में पिछले सालों से भी बेहतर हम कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले मुझसे पूछा था कि क्या कुछ खास कर रहे हैं, तो इस बार हम भांगड़ा की टीम बुलवा रहे हैं जमशेदपुर से। वो विशेष आकर्षण का केंद्र होगा और न सिर्फ रांची बल्कि गया से, बेगूसराय से कलाकार आ रहे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए। और मोरहाबादी मैदान में चूंकि माननीय मुख्यमंत्री हमारे मुख्य अतिथि होते हैं, तो वहाँ कुछ अलग हटके नहीं करें तो फिर वो मज़ा नहीं आता। चूंकि रावण दहन तो अब रांची के, पूरे झारखंड में ही होता है। तो आतिशबाजी भी हमारी जो है वो न सिर्फ जमीनी बल्कि आकाशीय आतिशबाजी भी बहुत आकर्षण का केंद्र रहेगी। चूंकि 2 साल के लंबे अंतराल के बाद ये आयोजन हो रहा है और इसे दोबारा से शुरू करने में कुछ चुनौतीपूर्ण भी चीजें रहीं, कुछ दिक्कतें भी आई। यकीनन सबसे पहले तो मौसम की जो मार है वो बहुत ज़बरदस्त है। बाकी तमाम चीज़ों पर, परेशानियों पर तो आदमी निजात पा लेता है, लेकिन प्रकृति के सामने तो इंसान बौना हो जाता है। ये जो अभी कोरोना का जो दौर गुजरा वो भी इंसान बौना साबित हुआ उसके सामने में। लेकिन फिर भी हमारे उत्साह में आप देख रहे हैं कहीं कोई कमी नहीं है। हमारे पुतले बनकर तैयार खड़े हैं और हम निर्धारित समय पे ही हम अपना कार्यक्रम करेंगे। कई रिपोर्ट्स में हमने पढ़ा अरुण जी कि ये जो इस बार पुतले बनाए जा रहे हैं और बारिश भी लगातार हो रही है, तो कई रिपोर्ट्स में हमने पढ़ा कि वाटर प्रूफ बनाने का प्रयास इस बार किया गया है कि परेशानी बहुत ज़्यादा बारिश में ना हो। जी, वाटर प्रूफ है पुतले। चेहरा जो वस्तुतः आप देख रहे हैं, चेहरा वाटर प्रूफ नहीं है। इनको ले जाने में हमें ज़रूर परेशानी होगी। यहाँ से इनको हमको बहुत बढ़िया से कवर करके ले जाना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, पुतले का जो शरीर का जो भाग है वो बारिश में ही पड़ा हुआ है, तो उससे कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन
चेहरा जो है वो उसको जो है वो वाटरप्रूफ करना संभव नहीं था, तो उसको ऐसे ही बनाया गया है। तो उसको न सिर्फ यहाँ से ले जाने में बल्कि वहाँ बचा कर रखने में भी हम लोगों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। जो पुतले इस बार बनाए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप सालों से ये आयोजन जो है वो आपकी कमेटी देखती रही है जी। तो क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि ये पुतले जो हैं यहाँ पर बनाए जा रहे हैं चूंकि बारिश है, या हमेशा से जो बनाने की जगह वो यही रही है या नहीं? रावण के पुतले विभिन्न जगहों पर बनते थे, लेकिन जब से ये हमारा स्कूल बना है तो ये हम लोगों को बहुत बड़ी सुविधा मिल गई है कि यहाँ चूंकि ये शेड बना हुआ है और यहाँ आप देख रहे हैं जो काम करने वाले हैं उनके भी रहने खाने के लिए उनको भी आराम हो गया है। तो पिछले कई सालों से हम लगातार यहीं पर ही रावण के पुतले, रावण सहित तमाम जो है पुतले हम यहीं बनवाते हैं। शुक्रिया सर। जी, और आपको शायद जानकारी हुई होगी, मोहम्मद मुस्लिम हैं गया के, उनके साथी तमाम जो हैं वो हर साल जो हैं वो आके हमारे यहाँ रावण और तमाम पुतले बनाते हैं। तो न सिर्फ ये हिंदू का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है बल्कि इसके माध्यम से जो भारत की संस्कृति है, गंगा जमुना जो हमारी जो तहजीब है, जो हमारी संस्कृति है, वो भी हम एक संदेश हर साल देते हैं कि मुस्लिम जो हैं वो रावण और तमाम जो पुतले जो हैं वो बनाते हैं। शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि सर ने कहा कि ये ना केवल हिंदुओं का त्यौहार है बल्कि गंगा जमनी तहजीब का भी प्रतीक है, क्योंकि जो मूर्तिकार हैं उसमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं और यही भारत की सांस्कृतिक विविधता है, यही खूबसूरती है। तो 2 साल बाद रांची के लोग और रांची के आसपास के लोग भी पुतला दहन का, जो रावण दहन का है, लुत्फ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि होंगे और जैसा कि सर ने बताया कि जमशेदपुर से भांगड़ा की टीम आएगी, इसके अलावा गया और दूसरे अन्य जिलों से भी कलाकार आएंगे और भव्य ये कार्यक्रम होगा, क्योंकि 2 साल के लंबे अंतराल के बाद जबकि हमने कोरोना को हरा दिया है तो उसके भी एक प्रतीक के तौर पर ये बहुत खास होगा। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, सहयोगी अमित के साथ मैं सूरज, द फॉलो-अप रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in